नमस्कार आप सभी को, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूनम दुबे जी आज बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, बन सवर के सज सवर के आई हुई हैं। थैंक यू सो मच। जब आधे में बन सवर के लग रहा है तो पूरा होगा तो क्या होगा। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत। आपका जवाब ये होना चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं कि लाइन मार रहे हैं? लाइन मारने से कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ पे करंट बहुत कम है। पूनम जी क्या शूट कर रहे हैं हम आप? अभी हम लोग फिल्म राजा की रानी का स्पेशल अपीयरेंस सॉन्ग शूट कर रहे हैं जिसमें कृष्णाभिषेक हैं और हम लोग बस कुछ फुटेज उसका शूट कर रहे हैं, बाकी पूरा गाना अभी 1 घंटे बाद शूट स्टार्ट होगा। तो कृष्णाभिषेक का कोई शो या कोई फिल्म देखा है आपने और कितना एडमायर करती हैं उनको, कितना पसंद करती हैं? कोई फिल्म कोई शो, मेरा तो लगता है कि मैं बचपन से उनका कॉमेडी शो देखती चली आ रही हूँ। वो चाहे कलर्स पे आता हो, चाहे सोनी चैनल पे आता हो, चाहे इमेजिन टीवी पे, बहुत सारे शोज़ देखे हुए हैं। और आप कितने भी सैड हो, कृष्णा जी का शो देख लीजिए तो पेट में गुदगुदी मच जाती है। तो गोविंदा वाली झलक नज़र आती है उनके डांसिंग में, एक्टिंग स्किल्स में? फनी मूव्स में मुझे वो गोविंदा जी से ऊपर लगते हैं। डांसिंग, एक्सप्रेशन, एक्टिंग, वो सब गोविंदा जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना धमाकेदार होगा ये सॉन्ग सीक्वेंस? क्योंकि एक तरफ एनर्जी उनमें ही काफ़ी ज़्यादा है, आप में भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा? हाँ, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब की सोच है, उन्होंने कृष्णा जी के साथ मुझे इसमें चुना है और उन्होंने बोला ये 2 जोड़ी मिलके सोने पे सुहागा करेगी, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपना 100% दें। और ये कितनी अच्छी बात है, हिंदी जगत से जुड़े हुए हैं कृष्णा जी, फिल्म में कर रहे हैं आइटम सॉन्ग, तो ये बहुत बड़ी बात है। कल को हो सकता है कोई और बड़ा स्टार आपके साथ काम करे। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा दिवाली का स्पेशल गिफ्ट है क्योंकि कृष्णा जी भोजपुरी से तो पहले जुड़े हुए थे, लेकिन उसके अलावा हिंदी सीरियल से, हिंदी मूवीज से सबसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है और दिवाली का स्पेशल बोनस है। और राम जी क्या कहना चाहिए अपने दर्शकों से? सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दीपावली की और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माँ छठी मैया आप लोग की खूब ढेर सारी खुशियाँ दे, खूब ढेर सारी तरक्की दे, आप लोग खुश रहें। और मेरी आने वाले फिल्में हैं गिरफ्तार, दुश्मन सरहद पार के, देश प्रेमी, तो देखना मत भूलिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बोलो इधर। फिल्म का नाम है राजा की रानी और इसके जो डायरेक्टर हैं दिनकर जी, यहाँ पर आ गए दिनकर जी। इन्होंने मुझे ब्रेक दिया था मेरी फर्स्ट फिल्म थी जब 18 साल का था मैं, आज से ठीक 18 साल पहले। तो बहुत लोग बोल रहे थे क्या लड़का ले रहे हो और कुछ और ले लो, गोविंदा का भांजा है जहाँ, वो सब ठीक है लेकिन ये इसका कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने बोला नहीं यार ये टैलेंटेड है, मैं इसी को अपनी फिल्म में लूँगा। तो बोलते ना वो बात जो है वो हमेशा याद रहेगी। और उसके बाद फिर दिनकर जी ने भी बहुत काम किया, मैं अपना अलग काम करता रहा। फिर दिनकर जी ने भोजपुरी फिल्म की निरहुआ के साथ में पहली, दिनेश के साथ निरहुआ रिक्शा वाला, वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। फिर मैं टीवी में लग गया था, उसके बाद मेरा नच बलिए और कॉमेडी शोज़ मेरे अच्छे हिट हो गए। फिर उसके बाद इनका मुझे फ़ोन आया, बोलते अरे यार तुम वो गेस्ट अपीयरेंस करना एक फ़िल्म में। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं हमेशा इनके लिए था कि मैं आऊँगा वापस। मैं भोजपुरी फिल्म कभी करने आया नहीं क्योंकि मैं फिर उसके बाद बोल बच्चन और एंटरटेनमेंट ये सारी फिल्में करने लगा, मेरे शोज़ चल गए थे। तो उस फिल्म के लिए बुलाया तो गेस्ट अपीयरेंस किया मैंने उस फिल्म में, वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई। श्रीमान ड्राइवर बाबू। फिर मैंने एक लास्ट फिल्म की थी गवनवा लेजा राजा जी। तो मैंने कुछ 20-28 फिल्में की, तो बीच में बहुत ही फ्लॉप हुई। और क्या बोलते हैं, लास्ट पिक्चर जो है हमारी हिट हो गई गवनवा लेजा राजा जी। और वो हिट मारने के बाद हम लोग फिर पूरा ही एग्ज़िट ले लिए, फिर उसके बाद कभी आए नहीं काम करने के लिए। तो अब फिर से अभी हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, हिंदी फिल्म जिसका नाम है पुष्पा आई हेट टीयर्स, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसके भी हम लोग गाने कर रहे हैं, वो बाकी हैं। तो फिर दिनकर जी का फ़ोन आया कि एक मैं फिल्म बना रहा हूँ राजा की रानी और इसमें गाना करना है। तो फिर मैं ऑलवेज़ इनके लिए हूँ जैसे ये मेरे लिए हैं। तो मैं आज आया हूँ, आज सीक्वेंस हम लोग कर रहे हैं। फिल्म में पूरी कास्ट यहाँ पर है, पूरी तो नहीं बट ये दोनों अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। ऋषभ है और अयाज़ है, हीरोइन जो है वहाँ पर है। अभी हम जाकर सीधा गाना करेंगे। तो मुझे आज बहुत अपने पुराने फ्लैशेस नहीं आते इतनी सारी फिल्मों के, तो वो आज मुझे लग रहा है एकदम
कि वापस मैं वो गाना करने के लिए आ रहा हूँ टिपिकल अपने स्टाइल का। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कृष्णा जी आपकी अभी भी हाँ, हाल ही में अभी लास्ट में आपका भोजपुरी अवार्ड्स हुआ था मलेशिया में, तो वो मैंने होस्ट किया था रवि किशन और मनोज तिवारी और मेरे भाई विनय के साथ में। तो वो लास्ट मैंने किया, तो उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। कृष्णा जी आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग अभी भी भोजपुरी में है, जो आपने फिल्में की थी जी। या जो आप गाने करते हैं उसे लोग बहुत प्यार करते हैं। क्या हम आने वाले वक्त में कृष्णा को एक बार फिर से भोजपुरी फिल्में देख पाएंगे? हाँ, ज़रूर हम करेंगे, कुछ प्लान करेंगे, दिनकर जी के साथ ही कुछ कर लेंगे। कुछ हम लोग वही बैठे थे कि कुछ हमको अवधि टाइप कुछ एक अलग से एक फ़िल्म करनी चाहिए। भोजपुरी सिनेमा तो काफ़ी वो टिपिकल फिल्में बहुत बन रही हैं भोजपुरी में, लेकिन एक सेंसिबल कुछ एक अलग तरीके की फ़िल्म बननी चाहिए। अगर देखा जाए तो गंगा जल हो या फिर प्रकाश झा जी जितनी सारी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो भोजपुरी होती हैं, सिर्फ उसका एक मीडियम जो होता है देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। तो इस तरीके से अगर कोई बढ़िया फिल्म बने तो भोजपुर तो बहुत बड़ा एक टेरिटरी है, यूपी बिहार जो सारी फिल्में चलाती हैं। मेरे ख्याल से दबंग और दंगल की जितनी क्या बोलते हैं नेट ग्रॉस जो आता है वो यूपी बिहार से सबसे ज़्यादा आता है। तो ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो इन लोगों के लिए तो हम लोगों को बहुत अच्छी फिल्में बनानी चाहिए। कृष्णा जी बेसिकली जितनी आप भोजपुरी की तारीफ कर रहे हैं, जब भोजपुरी स्टार्स आपके शो में जाते हैं तो आप उतनी उनकी खिंचाई भी करते हैं? नहीं, मेरा शो ही वैसा था कॉमेडी नाइट्स बचाओ, जिसमें सिर्फ भोजपुरी स्टार ही नहीं, हमारे पास सलमान भाई भी आए, शाहरुख भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आए। मैं तभी कपिल शो छोड़ गया था कलर्स में, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो वो शो मैंने ले लिया था उसके बाद में। तो शाहरुख भाई जब हमारे पास पहले आए फ़ैन के लिए, तो उन दूसरी बारी दिलवाले के लिए आए थे, सॉरी पहले दिलवाले के लिए आए, बाद में फ़ैन आई थी। तो शाहरुख भाई को चॉइस दिया गया था कि आप उस कॉमेडी नाइट्स में आना चाहते हैं कि बचाओ में आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बचाओ बहुत पसंद है, मैं उसमें आऊँगा। और तीसरी बार भी फिर उसमें आए, तो वो शो ही ऐसा था, सब लोग पसंद भी करते थे और खिंचाई थी, लोग मज़ा लेते थे। कोई ऐसे इंटेंशनली तो हम बोलते नहीं थे, मैं और भारती, वो तो सब मस्ती में होता था। सर और कहना चाहूँगा कृष्णा, ये कपिल जी का शो आ रहा है, कपिल शर्मा का, हाँ। सलमान बैकअप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना मतलब आपको पूरी न्यूज़ नहीं मिली है? ठीक है, सलमान भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उस शो को, और कपिल, मैं और भारती फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में आ रहे हैं। तो अभी साथ ही में आएंगे, पहले हम अलग अलग शो करते थे, तो इस बार कुछ ऐसा प्लान हुआ कि अभी हम सब साथ में काम करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। हाँ, कॉम्पिटिटर थे, राइवल लोग ने बना दिया था और बन भी गए थे, हम लोग अलग अलग शोज़ करते थे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं यार, अभी अलग अलग नहीं, एक साथ ही में एक शो करना चाहिए। सब ऑडियंस भी बोलती थी कि यार सब लोग साथ में आने चाहिए, क्योंकि कॉमेडी सर्कस हम लोगों ने 8-9 साल जो है एक साथ चलाया, इतने साल, तो अच्छा है वही टीम साथ में आ जाएगी। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। 25 तारीख को पहला एपिसोड है हम लोगों का। और लेकिन आप इतने कूल हेड हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, वो कहना चाहेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे उस चीज़ को? नहीं, कुछ नहीं, वो तो ठीक है, वो होता रहता है ऊपर नीचे कुछ ना कुछ। बाकी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ग्रेट टैलेंट। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी शो हम साथ में कर रहे हैं, आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू लिए हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कपिल बहुत ही सुप्रीम टैलेंट है। और अभी तो हम रिहर्सल करते हैं, मैं शुरू से देखता था कपिल को कि वो कैसे अपने चीज़ें लिखवाते हैं, अपने लाइन्स वाइन्स, ये वो ह्यूमर में तो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट इन इंडिया। पिछले दिनों विनोद तिवारी जिन्होंने आपको लेकर फिल्म बनाई थी, जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं कपिल शर्मा पे एक बायोग्राफी बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसमें कपिल शर्मा का किरदार कृष्णा निभाए। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना था। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कपिल शर्मा की कोई बायोग्राफी बनी, तो सच में क्या कृष्णा रोल करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कपिल खुद ही कर लेगा, वो मुझे क्यों करवाएंगे। हाँ, नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कपिल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे भी संजू फिल्म आई थी, बायोग्राफी थी वो संजू बाबा के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो काम का ना इतने सालों का जो तजुर्बा और इतने साल की चीज़ें ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, तो आई थिंक मैंने तभी इंटरव्यू में कहा था कि जब गोविंदा जी पे बायोग्राफी बनेगी तब मुझे आप लोग ज़रूर बुलाना, क्योंकि नमस्ते सबको। सबसे पहले डिशुम, प्लैनेट भोजपुरी, बॉलीवुड अड्डा, नेक्स्ट न्यूज़, बिंदास भोजपुरी, बिहार अपडेट और SNI स्टार न्यूज़, ये सारे जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ भैया, सवाल? बाबू आप कैसे हो? भैया ठीक है जी, मेरा शूट ख़त्म हो गया और तो खुश हूँ।
जरा आप बताएंगे कौन सा शूट खत्म हुआ, किस फिल्म के लिए? जी, ये पिक्चर हम कर रहे हैं राजा की रानी। जैसे आप आए थे दिनकर जी के यहाँ पे, और उस पिक्चर का आज मेरा लास्ट सीन है। हमने बनारस में पूरी पिक्चर कंप्लीट की, जिसमें अयाज भाई आए हुए हैं, पूनम जी आई हुई हैं, और एक गाना है जो कृष्णा अभिषेक जी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उनके लिए ही रुका हूँ मैं यहाँ पे, ताकि वो आए, थोड़ा परफॉर्म करें और मैं देख सकूं कि कैसे रहते हैं सेट के ऊपर, क्योंकि वो नो डाउट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सीखने को मिलता है उनसे। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो वो देखने के लिए जो है रुका हुआ मैं। कृष्णा अभिषेक को आप देखने के लिए रुके हुए जी। हैं, और कुछ खास और बताना चाहते हैं आप कृष्णा अभिषेक के बारे में, या फिर जी, उनके गोलू का कोई लगाव खास तौर पे? मेरा भाई बहुत ज़्यादा लगाव है कृष्णा अभिषेक से, इसलिए क्योंकि मेरे घर में जो है कॉमेडी सर्कस बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, और कॉमेडी सर्कस पे उन्होंने जितने एपिसोड किए हैं, मैंने, मेरे भाई ने, मम्मी ने, डैडी ने कम से कम कुछ नहीं 4 बार 5 बार देखे। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है, वो इतना खुल के रहते हैं सेट के ऊपर, तो मेरे को ज़रूर देखना है कि वो एग्जैक्टली होते कैसे हैं सेट के ऊपर। थोड़ा नोट करूँगा मैं। तो अच्छे आर्टिस्ट है तो अच्छे आर्टिस्ट को देखना चाहिए काम करते हुए। कभी कृष्णा अभिषेक से मिले? मैं कभी मिला नहीं, आई होप अभी मुलाकात हो पाए उनसे। कृष्णा अभिषेक भोजपुरी सिनेमा करते थे, फिल्में करते थे, वो शायद गोलू बड़ा छोटा सा था। मैंने देखी है उनकी पिक्चरें, हाँ जी। एक फिर वक्त के बाद मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे अरसे के बाद भोजपुरी में फिर वो नजर आएंगे, उनकी झलक देखने को मिलेगी, और वो गोलू की फिल्म में देखने के लिए मिलेगी। ये एक्साइटेड है, काफ़ी एक्साइटेड। मैं बहुत हूँ, उनकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तादाद में है कि लोग देखना चाहते हैं उनको, और भोजपुरी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है उनको खुद को, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट होस्ट किया था ये इफ्फा, आई गेस 2017, राइट? तो वो होस्ट किया, मैंने वो पूरी देखी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया, और बहुत मज़ा आएगा अगर इस पिक्चर में जब उनका गाना आएगा, आई गेस पहले बजे या बाद में, पता नहीं, मेरे को बताया नहीं डायरेक्टर जी ने, पर लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उनको देख चुके हैं लोग पहले भी और पसंद कर चुके हैं इतना ज़्यादा। तो आई हो, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जब काफ़ी अरसे के बाद वापस आता है, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होता है कि कैसा करेगा अभी इस बार, क्या क्या नया लेके आया है, तो अच्छी बात है। ये एक्साइटमेंट, ये पैशन और ज़्यादा होता अगर ठुमके गोलू भी लगाता साथ में। क्या लगा था? अगर गोलू के भी थोड़े से हम स्टेप्स देख पाते नाचते हुए। हाँ तो हाँ, आई गेस अभी पता नहीं, दिनकर जी देखिए थोड़ा बहुत नचा दिए तो मैं नाच लूँगा, सौभाग्य है मेरा। तो फिर गोविंदा जी का खून है, और गोविंदा जी लेजेंड इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के इतने वैसा कलाकार मेरी नज़र में उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, और उन्हीं का खून है कृष्णा जी में, उन्हीं के मतलब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर वो टैलेंट जो है उनके अंदर है ही, और वो देखने में जो है और सीखने में भी बड़ा मज़ा आता है। अब हमारे सहयोगी राम जी सवाल पूछेंगे। जी राम जी भैया बताइए। आपके किरदार की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? जी, किरदार इसी पिक्चर में वैसा ही है जैसा मोस्टली सारे पिक्चरों में होता है जी, है ना। कुछ खास अलग करने को है नहीं, कुछ खास अलग दिखाने को है नहीं, क्योंकि लिमिटेशन होता है एक एज ग्रुप का जो है ना। अब मैं जाके पंप तो उखाड़ नहीं सकता गदर में जैसा सनी पाजी ने उखाड़ा है। तो उखाड़ने का इरादा रखते हो आप? अभी नहीं यार, थोड़ा मैं बॉडी वॉडी बना लूँ, खुद कुछ उखाड़ लूँ फिर, है ना। और कैरेक्टर मतलब मोस्टली देखिए एक लवर बॉय का है जो जिसके साथ कुछ घटना हो जाती है उसके फैमिली के ऊपर, और वो होता है हीरोइन के फैमिली के वजह से, तो उसका बदला लेने के लिए जो ये करता है लड़का, कुछ ऐसा। इसमें आपके हीरोइन कौन है? जी पूजा भट्ट जी हैं, और पूजा भट्ट जी गुजराती पिक्चर की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं, काम कर भी रही हैं, अच्छी एक्ट्रेस है बहुत। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना? जी दिनकर जी डायरेक्ट कर रहे हैं इस पिक्चर को। दिनकर जी ने निर्वा रिक्शा वाला सबसे पहले डायरेक्ट की थी, जो उनकी पहली पिक्चर नहीं थी, मेरी उनके साथ पहली पिक्चर थी, और बहुत मज़ा आया था। अभी भी वही पैशन है उनके अंदर देखने में, वो खुद ही लेट जाते हैं, खुद ही करके स्टेप दिखाने लगते हैं, तो मज़ा आता है काम करने में। बोलो, और कौन कौन सी फिल्में हैं फ्लोर पर आने वाली हैं? जी दुल्हन हम ले जाएंगे करके एक पिक्चर है जो प्रवीण जी डायरेक्ट कर चुके हैं, एडिटिंग चालू है। एक मुझसे शादी करोगी है जो सुजीत जी ने बनाई, जिन्होंने सत्या बनाई थी। एक ये राजा की रानी है, और एक अभी इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है किसी चैनल के द्वारा, मिली तो मिली नाता जय सिया राम। ये 3-4 पिक्चर हैं फिलहाल। दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों को जो देख रहे हैं चैनल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ आके पिक्चर हॉल में हमारी पिक्चर 1-2 बार देख लिया करिए, और ज़रूर बताइए यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मैं बोलता हूँ कि कैसा लगा काम आपको और क्या नया कर सकता हूँ मैं, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। यहाँ पे हमारी राजा का रानी का आज आखिरी दिन की शूट हो रहा है, लास्ट डे है, और
मेरे हीरो चाहिए जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया था फिल्म इंडस्ट्री में, कृष्णा अभिषेक, उनके साथ हम यहाँ पे एक आइटम सॉन्ग कर रहे हैं जिसमें पूनम दुबे भी है। गोलू हमारे पिक्चर का हीरो है, ऋषभ कश्यप। पिक्चर का नाम है राजा की रानी। सर क्या सिचुएशन बनी है जिसमें खास तौर पर कृष्णा डांस कर वो रहे हैं? जो फेवरेट सिचुएशन होती है भोजपुरी की आइटम सॉन्ग्स की, वो आइटम सॉन्ग कर रहा है हमारा कृष्णा पूनम दुबे के साथ, उसी की शूटिंग चल रही है। सर कृष्णा आज बड़े एक्टर हैं और भोजपुरी में फिलहाल वो एक्टर नहीं है, छोटे पर्दे में ज़्यादा एक्टर हैं, तो कैसे कन्विंस किया आपने या फिर क्या कहा उन्हें आपने और वो कैसे तैयार हुए करने? जैसे मैंने पहले डायलॉग आपको बोला कि मैंने उसको फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। मैं गया उसके पास, मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, एक गाना है, एक सिचुएशन है जिसमें आपको करना है। बोला केडी जी एनीथिंग फॉर यू, बोलो कब आना है, क्या आना है। आज शूटिंग कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और पिक्चर की, वो शूटिंग कंप्लीट करके मेरे पास आ रहा है मेरा गाना कंप्लीट करने के लिए। सर राजा की रानी जो फिल्म है बेसिकली ये वन लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो किस जॉनर की फिल्म है ये? अजय इट्स अ लव स्टोरी है। गोलू और एक पूजा भट्ट करके हमने इंट्रोड्यूस की है उसको भोजपुरी में, और शीतल करके है, उनको हमने लिया है। दोनों के अपोजिट लव स्टोरी है। इट्स नॉट अ ट्रायंगल, इट्स अ लव स्टोरी। अब शूट आपने कहा कि आज आखिरी दिन का शूट का लगभग शूट पहले हमने बनारस किया, फिर बॉम्बे किया, अब ये लास्ट शेड्यूल बॉम्बे का चल रहा है, लास्ट डे। तो कृष्णा अभिषेक की प्रसिद्धि कितनी काम आई इस फिल्म के हिसाब से, क्योंकि प्रसिद्ध पहले से ही बस थोड़ा सा एक तड़का लग जाएगा पिक्चर के अंदर, कुछ आएंगे पर्दे पे आएंगे, कुछ नया चीज़ जिसमें वो माहिर है डांस में, एक अच्छा सा डांस मेरे लिए करके जाएंगे। और माहिर है कॉमेडी, आज उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं एक पिक्चर और बना रहा हूँ उनके साथ, पुष्पा 8 टीयर्स, जिसमें वो एज ए लीडिंग रोल कर रहे हैं। वो हिंदी पिक्चर है। तो आपको नहीं लगा कि जो बॉलीवुड के मुख्य अभिनेता या चरित्र अभिनेता उनको काम करना चाहिए भोजपुरी में, ताकि ज़्यादा? जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं करना चाहिए। सबके साथ आप जाइए, सब आज कर भी रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। अपने अशोक समर्थ करके हैं, वो कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। केडी जी आपने कहा कि कृष्णा को लेकर आप हिंदी फिल्म एक बना रहे हैं। अभी हमारे ही मित्र हैं विनोद तिवारी जी, जिन्होंने कृष्णा को लेकर एक फिल्म बनाई थी और तेरी भाभी ये पगले, जो कि बहुत बुरी तरह से, मैं कहना चाहूँगा बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विनोद तिवारी जी ने खुद कहा। फिर भी आप उन्हें लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं? देखो ऐसे तो अगर गिनने जाएंगे तो कौन स्टार है हमारे इंडस्ट्री में जिसने फ्लॉप नहीं दी है? कोई भी नहीं है। आप राइट वन बच्चन साहब बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी भी आप गिन लो तो उनकी 7 पिक्चर लाइन से फ्लॉप थी। ऐसा बात नहीं होती है। आर्टिस्ट में टैलेंट कितना है, क्या रोल उसको मिल रहा है, कैसे स्टोरी में वो जेल होता है, किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होता है, उस तरीके से आर्टिस्ट चमकता है। ज़रूरी नहीं है कि फ्लॉप है तो वो चल नहीं सकता। फ्लॉप होकर फिर इंसान उठ जाता है। अभी देखो ये पिक्चर हिट हुई, अभी जो 100 करोड़ में गई हैं, बधाई हो, और इसकी दूसरी पिक्चर अंधायुद्ध ही था ना, दोनों पिक्चर 100 करोड़ में जा रही है आयुष्मान खुराना की। तो इट्स नॉट दैट उसने भी 2 पिक्चर लाइन से फ्लॉप दे दी थी। तो इट्स नॉट दैट, पिक्चर अच्छी बने, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है तो चलती है पिक्चर। अब पागल तेरी औरत जो आप बता रहे हैं, जो पिक्चर के बारे में जो कृष्णा की नहीं चली, तो इट्स ओके, होता है कभी कभी, आइडिया क्लिक नहीं हुआ ऑडियंस को। कृष्णा छोटे पर्दे के लिए बड़े स्टार हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बड़े पर्दे पर भी कृष्णा अभिषेक ज़मीन तलाश रहे हैं? नहीं, तलाश तो देखो, तलाश तो किसकी ख़त्म हो जाती है, तलाश तो सबकी जारी रहती है। आज की तारीख में जो टॉप के स्टार थे, आज भी उनकी पहचान करने के लिए वो तड़प रहे हैं। आज देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ कब थे, कहाँ थे, किधर थे, किसी को पता नहीं। बेचारे जूनियर आर्टिस्टों के घूम रहे थे, रोल के लिए तरस रहे थे। ये वक्त आया पता थोड़ी ना कि कब चौका छक्का लग जाता है हमारी इंडस्ट्री में। बेस्ट चीज़ क्या है कृष्णा अभिषेक के बारे में? इंसान बहुत प्यारे हैं, और कभी मैंने, इट्स नॉट दैट कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया या कुछ है, ही इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन। और कभी देखते हैं कि किसी इंसान को तकलीफ़ ना दे, ये उनका बहुत बड़ा बड़कपन है। और कमिट करते हैं, जो कमिटमेंट देते हैं उसको पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये फुल भोजपुरिया और आज के थोड़े यूथ को भी पकड़ के है ये गाना, और नो डाउट कृष्णा कर रहा है, तो हम लोगों ने पूरा प्लान किए हुए है
और आई थिंक दैट ये थोड़ा नयापन से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं करने का, शायद दर्शकों को बहुत पसंद आने वाला है ये। और कृष्णा नो डाउट है तो धमाल ही कर देने वाला है, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव अ बेस्ट शॉट फॉर अ भोजपुरी फिल्म। सर कृष्णा बेसिकली कृष्णा आप भोजपुरी में एक्टिव नहीं है और एक लंबे वक्त के बाद हमने भोजपुरी फिल्मों में देख पाएंगे, तो उनके लिए फिर उनके लिए नहीं, हम दोनों एक्टिव नहीं हैं जी, आप भी एक्टिव नहीं है। हाँ, तो लेकिन हम लोगों ने, हमारे दिनकर कपूर जी हैं जो कि बहुत सा अटैचमेंट हम लोगों का जुड़ा है उनसे, तो उन्होंने बोला कि करना है करके, तो हम लोग दोनों एक साथ ही शूट कर रहे थे और वहाँ आए थे, तो उन्होंने, कृष्णा ने बोला कि क्या कुछ करते हैं धमाल बहुत साल बाद। तो मैंने बोला कि क्या चलो ठीक है, तेरे लिए बहुत साल बाद है, मेरे लिए तो पहले टाइम है ये, बट हम लोग मिल बांट के करेंगे, लेकिन कुछ अलग कलर्स देने की कोशिश कर रहे हैं इस गाने को। सर बेसिकली बॉलीवुड के गानों की लय अलग होती है, उनके डांस अलग होते हैं, भोजपुरी के अलग किस्म के होते हैं, तो ये कैसे? ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो भोजपुरी के, हम सब फॉलोअर्स लोग हैं भोजपुरी। जिसको भोजपुरी में डांस नहीं आता है वो अगर अतरंग डांस करता हो तो आप बोल सकते हो कि भोजपुरी डांस है वो, लेकिन मुझे लगता है, देखिए रवि किशन जी है, इन लोग सबके गाने देखे हैं मैंने, तो आई थिंक इट्स सिमिलर, कुछ नहीं है, खाली आपको भाषा एक अलग साउंड करता है, इसके लिए आपको स्टेप्स अलग नज़र आते हैं, वरना हम बॉलीवुड ही है वो, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के लोग ही वहाँ जा रहे हैं, उन लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो इट्स नथिंग डिफरेंस। दिनकर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दिनकर साहब तो बहुत सीनियर आदमी हैं, हम लोग तो बहुत जूनियर्स हैं उनके पास, वो तो अब्बास मस्तान के पास थे जब से हम पहचानते उन लोग, मतलब हम शाहरुख भाई को मिलने जाता था जब ये चीफ असिस्टेंट थे वहाँ पे, तो जब भी मुलाकात हुई थी, और जब से मैं पहचानता हूँ, तो आई थिंक दैट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, और भोजपुरी में तो सुभाष घई है, तो चलो हम लोग वही समझ के आ रहे हैं कि सुभाष घई जी के साथ हम काम कर रहे हैं भोजपुरी के, तो आई थिंक दैट बहुत मज़ा आएगा ये गाना करने। सर ये जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में कृष्णा का रहना कितना, मतलब एक फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए काम आएगा? बहुत होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा फिल्म को, क्योंकि कृष्णा एक ऐसा चीज़ है कि वो नाचता है तो मज़ा आता है लोगों को, और गाना आपको पता होगा किसने गाया है, ये किसने गाया है ये गाना? हमें अभी तक सुने नहीं गाने। अच्छा, आपने सुने नहीं है तो आप सुनिए गाना, और ये आपको कृष्णा ही बताएगा कि ये हमारे दोनों के साथ और एक तीसरा भी जॉइंट हुआ है, वो सरप्राइज़ में रखता हूँ, क्योंकि वो आप शायद कृष्णा के मुंह से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कृष्णा का बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग कोई मसाला और तोप लेके आ रहे, दिवाली के टाइम में शायद मज़ा आएगा। सर आपने भोजपुरी गाने देखे होंगे, बेसिकली कोई भोजपुरी गाना जो आपको बड़ा पसंद आया उसके स्टेप से? अभी क्या है, मेरा नाम लॉलीपॉप है और मेरा एक ही गाना बन गया था लॉलीपॉप लागेला, तो मैं तो पहले बहुत परेशान था कि वो आदमी कौन है जिसने गाया है वो। फिर उसके बाद में एक दिन गजेंद्र सिंह जी का शो कर रहा था और मैं रिहर्सल हॉल में था और वो आने वाला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार वो कभी आएगा जिसने लॉलीपॉप लागेला गाया है। वो आके बाजू में से घूम के निकल भी गया, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बॉलीवुड के, हम तो पहचानते नहीं उन लोग को, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब आया, गोल गोल घुमा और निकल गया। बाद में फ़ोन आया कि यार भाई वो कोई उसको पूछा ही नहीं, बोलते। बोला कौन नहीं पूछा? बोले वो आके गया, रिहर्सल हॉल में घूम के जा रहा था। तो फिर बाद में मैंने देखा, मैंने बोला हाँ ये इंसान तो आया था, इधर घूम रहा था किधर। तो वही एक टाइम देखा मैंने, और लॉलीपॉप लागेला तो गाना भी नहीं देखा मैंने, लेकिन वो गाना बहुत सुना हूँ मैंने, क्योंकि हमारे हर बॉलीवुड में हर पार्टियों में वो गाना चलता था। तो मैंने बोला चलो अपनी पब्लिसिटी हो रही, और क्या है। तो अब आपको पता चला कि बेसिकली कौन था वो सिंगर? हाँ, पवन है ना नाम, पवन सिंह। हाँ, जब मालूम पड़ा पवन सिंह, तो फिर मैंने उसके साथ काम किया। फिर वो आया, फिर मैंने रिहर्सल्स किए उसके साथ। फिर बहुत बड़ा शो था सुर संग्राम पटना में, तो वो फंक्शन में वो पार्टिसिपेंट करने वाला था, तो फिर मैंने उसके साथ काम किया। तो आपने उनको बताया कि बेसिकली आपने मेरे नाम पे गाना बताया? उसको खुद को मालूम था कि मैं लॉलीपॉप सर के पास जा रहा हूँ सीखने। अच्छा। हाँ, बातचीत हुई होगी? हाँ, बातचीत हुई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान लोग होते हैं उन लोग। दिनेश लाल यादव से भी मिला,
फिर मुकेश जी से भी मिला। सब अच्छे दोस्त हैं मेरे और बहुत अच्छे नेचर वाले, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं उन लोग। तो अच्छा है, मज़ा आता है काम करने। अब कोई और अगर भोजपुरी फिल्म आपको मिले इस तरह से कोरियोग्राफ करने के लिए, आप करेंगे फिर से आगे? हाँ, वक्त मिला तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि क्या है, मेरा एक तो फिल्म भी करता हूँ और मैं शोज़ में बहुत पॉपुलर हूँ। जैसे कि मैंने मेरी ज़िंदगी का कैरियर सबसे हिंदुस्तान का हिस्ट्री का शो किया है, जिसका नाम था जुमा चुमा इन लंदन, जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन जी की। जुमा चुमा गाना नहीं, शो हुआ था बहुत बड़ा। तो हम शो वाले हैं, तो शो में से टाइम मिलता है और बॉलीवुड से टाइम ज़रूर मिलेगा तो मैं ज़रूर भोजपुरी करूँगा, क्योंकि ये हमारे देश का एक भाषा है और सुर से अगर नाता रखता है तो फिर सुर तो किसी का भी नहीं है ना, तो ज़रूर करूँगा मैं। नमस्कार, मैं पूनम दुबे। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए बिहार अपडेट।